हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बियर फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ठीक है, इससे पहले आपने देखा था अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का एक वीडियो आया था, और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने चारों फाइल्स का थोड़ा थोड़ा जिस्ट दिया था। तो आप सभी लोगों की क्वेरीज आई थी कि मैम हर प्रैक्टिकल फाइल पे एक अलग अलग वीडियो आपको चाहिए। तो आप ही के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो आइए जल्दी से देखते हैं इसको डिटेल में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के जो मेन हमारे टॉपिक्स हैं, जो भी फाइल में हम टॉपिक्स बनाते हैं उसमें क्या क्या टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में लिखते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आर्ट के बारे में, मीनिंग ऑफ आर्ट, आर्ट किस किस तरह का होता है वो उसमें रहता है। उसके बाद एस्थेटिक मेन टॉपिक है। उसके बाद ड्रामा और डांस। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ड्रामा एंड डांस, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट, मीडिया आर्ट। इलेक्ट्रॉनिक आर्ट, मीडिया आर्ट इज़ ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग, वो मैं बताऊंगी आपको। उसके बाद देख लेते हैं मीनिंग ऑफ आर्ट। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ आर्ट। आर्ट क्या है? ठीक है, आर्ट इज़ अ डाइवर्स रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द क्रिएशन ऑफ विजुअल, ऑडिटरी और परफॉर्मिंग आर्ट वर्क्स। कोई भी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिससे हम कुछ क्रिएट करते हैं, अपनी इमेजिनेशन लगा के, अपने आइडियाज़ लगा के, अपनी कुछ टेक्निकल स्किल्स लगा के, कुछ पेंटिंग्स, विजुअल, कुछ भी हम परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, और उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं फॉर देयर ब्यूटी और इमोशनल पावर। हम अपनी फीलिंग्स को बाहर ला रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला रहे हैं किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। आजकल तो क्रिएटिविटी बहुत सारी चीज़ों में है। आप पेंटिंग्स, पता नहीं एन एन टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स हैं। आप डिजिटल अगर आप देखें तो डिजिटल में भी फोटोग्राफी एंड बहुत हज़ारों तरह की फोटोग्राफी होने लगी है आजकल। इसके अलावा भी आप कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, कितनी तरह की परफॉर्मेंसेज होती है, सब में किसी ना तरह का आर्ट होता है। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बेसिकली आर्ट क्या है? कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें हम अपना कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, अपना इमेजिनेशन लगा रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, अपने स्किल्स लगा रहे हैं। और वो किसी भी तरह का हो सकता है, विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, परफॉर्मेंस हो सकता है किसी भी तरह का, और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है फॉर इट्स ब्यूटी और इमोशनल पावर। तो उसको हम बोलेंगे दैट इज़ आर्ट। ठीक है, इसके बाद आगे आपको और क्लियर हो जाएगा टाइप्स ऑफ आर्ट्स कौन कौन तरह के होते हैं। विजुअल आर्ट्स, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का विजुअल आर्ट्स हो सकता है। द विजुअल आर्ट्स आर आर्ट forms that create works that are primarily visual in nature. ठीक है, such as ceramics, drawing, painting, sculpture, printmaking, design craft, photography, video, filmmaking, architecture. There are n number of things. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी विजुअल आर्ट में हो जाती हैं, जिसको हम देख सकते हैं। विजुअल से ही आपको समझ में आता है। उसके बाद है परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्म में आपको कोई ह्यूमन चाहिए जो आपको उसके सामने आप उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इट कंप्राइजेज डांस, म्यूजिक, थिएटर, ओपरा, माइम एंड अदर आर्ट फॉर्म्स इन विच अ ह्यूमन परफॉर्मेंस इज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट। ठीक है, आप किसी भी आर्ट को आप परफॉर्म करके दिखा रहे हैं स्टेज पे, तो वो हो गया परफॉर्मिंग आर्ट्स। लिटरेरी आर्ट क्या है? लिटरेचर इज literally encounters with letters, as in the first sense given in the Oxford English Dictionary. The noun literature comes from the Latin word litera, meaning an individual written character. ठीक है, किसी भी चीज़ को आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके आप कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, आप कोई कहानी लिख रहे हैं, आप कोई ड्रामा लिख रहे हैं, आप कोई पोइट्री लिख रहे हैं, तो उसमें भी एक आपकी क्रिएटिविटी लग रही है, आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वो भी एक तरह का आर्ट है। दैट इज़ अ लिटरेरी आर्ट। ठीक है, विजुअल आर्ट हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, लिटरेरी आर्ट हो गया। ये आपसे पूछा जा सकता है ये कितने तरह के आर्ट होते हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये इस तरह के आर्ट होते हैं। और विजुअल जिसको हम देख सकते हैं, परफॉर्म जिसको आपको परफॉर्म करना पड़ता है, लिटरेरी मीन्स रिटन, जो वर्ड्स में आप राइट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका एजुकेशन में इसका क्या यूज़ है। ये जो इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं वाइवाज में कि इसका एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। आर्ट्स एजुकेशन इंक्रीजेस स्टूडेंट एंगेजमेंट।
आपका स्टूडेंट जो है एंगेज हो रहा है, खुद आप वो उन सब चीज़ों में एंगेज होकर चीज़ों को सीख रहा है. चिल्ड्रन लर्न पॉजिटिव हैबिट्स, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स. Art enhances creativity. Students sharpen critical intellectual skills. Arts teach methods for learning language skills. Arts expand on enrich learning in the other subjects. Students practice teamwork. Arts education increases capacity for leadership. ठीक है, ये जितने भी चीज़ें हैं ना, आपका आर्ट हो गया, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, इन सब का एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा. चाहे टीचर आपको ड्रामा के बारे में पूछे, चाहे आपको आर्ट के बारे में पूछे, आप इन सब चीज़ों को मिक्स करके भी बता सकते हो कि उनका खुद का बच्चे का एंगेजमेंट रहेगा, बच्चा इंटरेस्ट लेके सीखेगा, बच्चे की क्रिएटिविटी बाहर आएगी, बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स बढ़ेंगे, बच्चे टीम में काम करना सीखेंगे, बच्चों की लीडरशिप स्किल्स बढ़ेंगे. ठीक है, उनकी लैंग्वेज स्किल्स बढ़ेंगे. और इट ऑल्सो हेल्प्स इन अदर सब्जेक्ट्स. अदर सब्जेक्ट्स कैसे? किसी चीज़ को अगर आप सीख रहे हैं आर्ट के अंदर, तो आप उसके अंदर और चीज़ों को भी यूज़ कर रहे हैं, आप उसके अंदर टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर रहे हैं, आप कंप्यूटर चलाना भी सीख रहे हैं, आप और चीज़ों को सर्च भी कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी लर्न कर रहे हैं एक तरह से. ठीक है, आगे आइए और डिटेल में देखते हैं एस्थेटिक्स क्या है. The branch of philosophy that deals with the nature, expression and perception of beauty. देखिए, अगर मैं बिल्कुल ही सिंपल भाषा में बोलूँ कि एस्थेटिक्स क्या है. एस्थेटिक कि आपका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया. ठीक है, आप किसी के सौंदर्य को किसी भी आर्ट के, किसी भी मूवी के, किसी भी पोइट्री के, किसी भी प्रोस के, किसी भी चीज़ की सुंदरता को अगर आप देख रहे हैं एक अलग तरीके से, तो वो होता है एस्थेटिक्स. मतलब आपके अंदर एस्थेटिक सेंस है कि आप उसके अंदर ब्यूटी देख रहे हैं. बारिश हो रही है तो बारिश की बूंदों में आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर एक ब्यूटी देख रहे हैं कि आपका एस्थेटिक सेंस अच्छा है कि उसके अंदर आपको ब्यूटी नज़र आ रही है. हर जगह में आप अगर किसी भी चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे ना, तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ आपको ब्यूटी नज़र आएगी. बाहर जाएंगे आप फूलों को देखेंगे, पेड़ों को देखेंगे, ट्रीज़ को देखेंगे, लीव्स को देखेंगे, क्लाउड्स को देखेंगे, सन को देखेंगे, हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ ब्यूटी नज़र आएगी. तो दैट इज़ द एस्थेटिक्स. Aesthetic is used to talk about beauty or art and people's appreciation of beautiful things. ठीक है, it considers what happens in our minds when we engage with aesthetics objects or environment, such as in viewing visual art, listening to music, reading poetry, experiencing a play, exploring nature and so on. ठीक है, किसी भी चीज़ में आप ब्यूटी देख सकते हो. अब आते हैं ड्रामा पे. ड्रामा इज़ अ मोड ऑफ फिक्शनल और नॉन फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू डायलॉग एंड परफॉर्मेंस. ड्रामा आपका फिक्शनल भी हो सकता है, नॉन फिक्शनल भी हो सकता है. फिक्शनल नॉन फिक्शनल का मतलब है कि इमेजिनरी भी हो सकता है और किसी रियल कहानी पे बेस्ड भी हो सकता है. उसमें आपके डायलॉग्स होते हैं, आपके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं. तो बेसिकली वो होता है ड्रामा. ड्रामा इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ प्ले आप बोल सकते हो, रिटन फॉर थिएटर, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है ड्रामा. ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्रामा देख लेते हैं. वैसे तो आजकल रियल लाइफ में भी बहुत ड्रामा होता है, बट हम अपना एजुकेशन पे फोकस करते हैं. टाइप्स ऑफ ड्रामा किस किस तरह के होते हैं. पहला है कॉमेडी, लाइटर इन टोन. कॉमेडीज आर इंटेंडेड टू मेक द ऑडियंस लाफ एंड यूजुअली कम टू अ हैप्पी एंडिंग. कॉमेडी मूवीज़ आप लोगों ने बहुत देखी होंगी, तो वो होता है कॉमेडी ड्रामा. ट्रेजेडी बेस्ड ऑन डार्कर थीम्स. ट्रेजेडीज पोर्ट्रे सीरियस सब्जेक्ट्स लाइक डेथ, डिजास्टर, ह्यूमन सफरिंग इन अ डिग्निफाइड एंड थॉट प्रोवोकिंग वे. ठीक है, इसमें इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक चीज़ है. आप हेडिंग भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अगर कोई पूछ ले कितने टाइप्स के ड्रामास होते हैं, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए. कॉमेडी, ट्रेजेडी, फार्स. फार्स क्या है? फीचरिंग exaggerated or absurd forms of comedy. A farce is a nonsensical genre of drama in which characters intentionally overact and engage in physical humor. इसमें क्या है? Exaggerated का मतलब क्या है कि चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाना. ठीक है, नॉन सेंसिकल जेनर ऑफ ड्रामा मतलब कि सेंस नहीं बन रहा है. इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ
कॉमेडी, लेकिन कॉमेडी को आपको नॉनसेंस सेंसलेस जोक्स के थ्रू आपको हंसाने की कोशिश की जा रही है, अजीब अजीब हरकतें करके आपको हंसाने की चीज़ें कोशिश की जा रही है, जिसमें फिजिकल ह्यूमर है, कुछ कुछ हरकतें करके आपको हंसाने की कोशिश की है। लाइक आपने शायद मूवीज़ देखी होंगी, कुछ धमाल मूवी जो है उसमें सेंसलेस कुछ जोक्स डाल दिए जाते हैं या ऐसी ऐसी हरकतें की जाती हैं कि उनको देख के आपको हंसी आती है, ठीक है। वो हो गया फास्ट। मेलोड्रामा में ड्रामा थोड़ा एक्सेस में होता है, इमोशंस थोड़े एक्सेस में होते हैं जो रियल लाइफ में नहीं होते हैं। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग एज मोर एक्सट्रीम और ड्रामेटिक देन रियलिटी, ठीक है। जैसे ज़्यादातर डेली सोप्स जो होते हैं जो रियलिटी से थोड़ा सा हटके होते हैं, जो एक्सेस में उनमें ड्रामा होता है, एक्सेस में फीलिंग्स होती हैं, एक्सेस में इमोशंस होते हैं, तो वो होता है मेलोड्रामा। ओपराज भी आपने ज़्यादातर मूवीज़ में देखा होगा, दिखाते हैं उसमें, दीज आर ड्रामाज इन विच द कैरेक्टर्स सिंग ईच लाइन रैदर देन स्पीकिंग। एक लेडी होती है, ज़्यादातर आपने मूवीज़ में देखा होगा, गा के आपको चीज़ों को बताई जाती है। द एंटायर प्रोडक्शन इज सेट ऑन अ म्यूजिकल नोट। ओपराज आर यूजली परफॉर्म्ड इन ओपरा हाउसेज, उनका अलग से ही एक ओपरा हाउसेज होते हैं जिसमें ओपराज चलते हैं। तो ये हो गया आपके कुछ टाइप्स ऑफ ड्रामास। उसके बाद इनका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चे अगर ड्रामा में पार्ट ले रहे हैं तो बेसिकली वही सेम चीज़ें होंगी, बच्चों को फन लगेगा, बच्चों की क्रिएटिविटी आएगी, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चों की इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी, एम्पैथी बढ़ेगी, टीम वर्क बढ़ेगा, कोऑपरेशन कोलैबोरेशन ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, कंसंट्रेशन स्किल्स बढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेके काम करेंगे, बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, ठीक है। खुद से आप अगर किसी भी चीज़ में अगर आपने कभी पार्ट लिया हो ड्रामा में, डांस में, तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, आपको आपके अंदर एक फोकस आएगा, आपके अंदर एक एंथुजियाज्म आएगा कि हमें ये काम करना है, इतने टाइम पीरियड में इसको ख़त्म करना है। लगन के साथ आप उस चीज़ को करेंगे क्योंकि आपके अंदर से एक इंटरेस्ट है, आप मोटिवेट हो रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए। तो ड्रामा, डांस ये सब चीज़ें ऐसे हैं कि आपको अंदर से मोटिवेट करती हैं खुद से उस चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। ये है इनके कुछ एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। अगर आपको टीचर पूछे तो आप बता सकते हैं इनमें से कुछ भी पॉइंट्स। डांस क्या है। मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन अ रिदमेटिक वे, यूजुअली टू म्यूजिक एंड विद इन अ गिवन स्पेस, ठीक है। किसी भी रिदम पे, किसी भी म्यूज़िक पे आप अपने रिदम के अकॉर्डिंग आप आपकी बॉडी जो मूव करती है, सिंपली वो डांस है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन आइडिया और इमोशन, रिलीजिंग एनर्जी और सिंपली टेकिंग डिलाइट इन द मूवमेंट इटसेल्फ, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं। टाइप्स ऑफ डांस। इंडियन क्लासिकल, वैसे तो बहुत टाइप्स ऑफ डांस हैं, मैंने आपको सिर्फ इंडियन टाइप्स ऑफ डांस ही बताएं क्योंकि यही आपसे ज़्यादातर पूछे जाएंगे, वेस्टर्न डांसेस कोई आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। वैसे तो वेस्टर्न में आप जाएंगे तो बेले डांस, सालसा डांस और भी पता नहीं कितने तरह के डांसेस होते हैं। इंडियन क्लासिकल डांस में आप सिर्फ देख लीजिए किस किस टाइप के डांस होते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथक यूपी से है, कथकली केरला से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, ठीक है। ये सब चीज़ें ना, ये थोड़ा बेसिक्स है, ये आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा। जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भरतनाट्यम कौन सी स्टेट का है, कथक कौन सी स्टेट का है, तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ डांस। लगभग वैसे सबके सेम ही है, तब भी मैंने आपको थोड़ा अलग अलग दिया है ताकि आपके माइंड में रहे चीज़ों को। अगर हम रिपीट करते हैं, रिपीट सुनते हैं या रिपीट पढ़ते हैं तो हमें अपने आप ही हमारे माइंड में वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं। डांस की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एजुकेशन में। सेल्फ इस्टीम, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हेल्थ एंड फिटनेस, बिल्डिंग क्रिएटिविटी, एक्सप्रेसिंग इन द कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये सब इसके कुछ इम्पॉर्टेंस है डांस के, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आर्ट क्या है। इलेक्ट्रॉनिक आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट दैट मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। मोर ब्रॉडली इट रेफर्स टू टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इट इज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन आर्ट, न्यू मीडिया आर्ट, वीडियो आर्ट, डिजिटल आर्ट। देखिए आजकल आपने देखा होगा कि कितने तरह के ग्राफिकल मूवीज़ बनती हैं, या अगर जब आप फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि मुझे बैकग्राउंड ये नहीं चाहिए, बैकग्राउंड चेंज कर दो, या मुझे ताजमहल के पास खड़ा कर दो। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं आजकल टेक्नोलॉजी में कि आप यू कैन प्ले एंड यू कैन यूज़ योर क्रिएटिविटी लाइक एनीथिंग,
तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट है कि उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हैं कुछ नया प्रोड्यूस करने में, ठीक है। चाहे वो फोटोग्राफी के थ्रू है, चाहे वो डिजिटल आर्ट के थ्रू है, चाहे वो ग्राफिक्स के थ्रू है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आर्ट में क्या क्या आता है। देखिए वही 2D 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स, पिक्सल आर्ट, डिजिटल फोटोग्राफी, डिजिटल पेंटिंग, वेक्टर ड्राइंग, आजकल लोगो, वेबसाइट, ये सब जो चीज़ें चल गई हैं, ये सब भी क्या है, ये सब आर्ट है। डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, वो अपनी लोगो बनवाते हैं। आजकल तो यूट्यूब चैनल लोग इतना बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल के भी लिए भी अलग अलग तरह के लोगोज होते हैं, कंपनीज़ के अपने अपने जिंगल्स हैं। तो क्रिएटिविटी, यू कैन यूज़ योर क्रिएटिविटी लाइक एनीथिंग इन एनीथिंग, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, यू कैन यूज़ योर क्रिएटिविटी इन दैट। और टेक्नोलॉजी से आजकल चीज़ें इतनी ईजी हो गई हैं कि आप कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। आप देखिए ये तो कुछ बेसिक मटेरियल था जो मुझे लगा था कि आपको पता होना चाहिए। जैसे आप सब लोगों ने बताया कि आपका वाइवा आने वाला है, तो इतना भी आप कर लेंगे ना तो दैट इज़ मोर देन इनफ। टीचर इससे बाहर आई डोंट थिंक सो कुछ पूछेगा। वो यही पूछेगा कि कहाँ यूज़ हो रहा है, डांस कहाँ यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ हो रहा है, किस लिए यूज़ हो रहा है, बच्चों को क्या हेल्प कर रहा है, ड्रामा क्या हेल्प कर रहा है, कितने टाइप के ड्रामा होते हैं, डांस कितने टाइप के होते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, आप ये पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने लगन है, आप इसके बाद भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप गूगल कीजिए, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पता लगता है तो मुझे भी बताइए यार, मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे खुशी होगी कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दैट यस, बच्चे इसके अलावा भी सर्च करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो ऑन ड्रामा एंड डांस। तो बहुत हो गया अभी तक का ड्रामा, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही आईसीटी को लेके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।